ना, तो ये एक बल हो जाएगा। और देखो ये वेक्टर इसके साथ विकर्ण पर है और विकर्ण पर ये F3 होगा, है ना। विकर्ण पर अभी विकर्ण की वैल्यू कितनी होती है, √2a होती है ना, √2a। ये a है, ये a है, तो इसकी वैल्यू √2a होती है। तो इसका F3 का हो जाएगा k³ बाई √2a का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आती है k³ बाई 2a²। अब देखो इन दोनों का परिणाम, ये दोनों सेम है और एंगल कितना है 90 डिग्री वाला, तो दोनों सेम है तो 90 डिग्री पर होते हैं। तो इसका परिणाम ही कितना आता है एफ नेट इन दोनों का, वो आता है √2f। कहते हैं √2f और उसकी वैल्यू होती है √2k³ बाई a²। और ये तो और एफ नेट। अब देखो एफ टोटल एफ टी कितना आएगा, F3 प्लस एफ नेट कितना, F3 कितना है k³ बाई 2a² प्लस √2k³ बाई a²। दोनों क्यों जोड़ा भाई, ये दोनों तो एक ही रेखा पर है ना, एक ही रेखा पर है, समानांतर है, दोनों को सीधा जोड़ेंगे। तो देखो इसका हो जाएगा 2a², ये हो जाएगा ka² प्लस 2√2ka²। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। अखियां ते सामने अखियां देखा टूटी जान देने। इस सचिन ने ना गलत लिख रखा है, उसमें F/2 तो सही कर रखा है, लेकिन k² बाई में फिर वो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, वो गलत है। मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो नीचे ही रहेगा ये 2, उसमें थोड़ा गलत है, इसको सही है ना। तो इसमें अब क्या आ जाएगा, देखो 2 अरे यार रुको ना, k³ कॉमन ले लो और ये बचा 1 प्लस 2√2 बाई 2a²। देखो F टोटल आएगा ये अपना क्या 1 प्लस 2√2 बाई 2 ये और k³ बाई 2 ये आएगा अपना F नेट, ठीक है। ये क्या कर रखा है गोला, मेरे तो खुद के ही समझ नहीं आ रहा है ये क्या समस्या है भाई। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर रखी एक गुलाम आवेश पर कुल बल यार ये तो मेरे भी नहीं समझ आया, मैं खुद देख के बताऊंगा ये क्या है ये गोला सा। अब यार कुछ समझने वाली बात भी तो हो। 1 गुलाम, 2 गुलाम, 3 गुलाम, 4 गुलाम, 5 गुलाम, 6 गुलाम, ये क्या है ये। मेरे समझ नहीं आ रहा है ये, है ना। चलो अपन आगे देखते हैं। केंद्र पर रखे आवेश पर कुल बल। अब देखो केंद्र पर रखे आवेश पर कुल बल, केंद्र पर रखे आवेश पर कुल बल अपन को निकालना आना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो ये सब तो ना उसमें पढ़ते हैं अपन, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन सर ने यही करा दिया तो मेरा कैसा रहा है, मैं भी कराऊंगा। देखो केंद्र पर रखे कुल आवेश पर बल निकालना है अपन को। देखो एक त्रिभुज दे दिया, समबाहु त्रिभुज, समझो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज। अब इसमें देखो एक क्यू इधर है, एक क्यू इधर है और एक क्यू इधर है, ठीक है, 3 क्यू है, कितने हैं 3 क्यू, और इसके केंद्र पर ये क्यू आवेश रख दिया, ठीक है। इसे करने से पहले अपन को देखो ये है, ये है, ये है। अब देखो इसके कारण इस पर बल इधर होगा, पहला बल, इसके कारण इस पर बल इधर होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा भाई। और इसके कारण इस पर बल इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल बिल्कुल होगा। और अपन को ये वाली दूरी चाहिए, इसमें ये वाली दूरी, तभी तो ये फोर्स निकलेगा। बात बैठी कि नहीं बैठी भाई? बात बैठ गई ना दिमाग में, तो अपन को ये वाली दूरी निकालना आना चाहिए। तो देखो त्रिभुज की ये वाली दूरी कैसे निकालते हैं। इस समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें ये सेंटर होता है इसका। इसमें देखो तीन तीन दूरियां होती है। ये वाली दूरी होती है ए, ये तो अपन को पता है। ये वाली ये होती है, ये वाली ये होती है ना। ये वाला एंगल 60 होता है, ये वाला 60 होता है, ये वाला 60 होता है। इतना अपन को पता है, इतना तो अपन जानते हैं। लेकिन अब जब अपन एक यहाँ अभिलंब खींचे, है ना, अभिलंब, और एक इधर अभिलंब खींचे, तो ये दो दूरियां काम आती है। एक अभिलंब ऐसे भी खींच सकते हैं अपन, एक ऐसे भी खींच सकते हैं, तीन अभिलंब ऐसे खींच सकते हैं। तो पहला एक ही खींच रहा हूं मैं, है ना। तो देखो ये लंबावत है, ये अभिलंब है, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी हुई तुम्हें पता है ना। ये वाली दूरी a/2 कितनी हुई, a/2। समझ आया? अब देखो ये अभिलंब खींचा और ये सेंटर है, तो ये वाला कौन होता है ना, ये 30 डिग्री हो जाता है। कितना होता है 30, क्योंकि ये 30 बचा अब, ठीक है। ये 30 बचा क्योंकि ये सेंटर से कट रहा है ना, और ये लंबवत है ना। तो ये 30 हुआ। अब देखो इस त्रिभुज को देखो, इसमें ये तो a/2 है अपना, और ये 30 डिग्री है। तो इसमें अब अगर बस क्या लगाएं, cos थीटा लगा दूं क्या। इसमें अपन क्या लगाएं, देखो इसमें अपन पहले लगाएं cos थीटा। तो देखो cos 30 डिग्री, और देखो cos में क्या होता है a/l, आधार बाई a/k। आधार बाई कर्ण, आधार क्या है a/2, और कर्ण क्या है इसका, ये वाली दूरी जो अपन को निकालनी है, ये इसका कर्ण। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया a/2 कर्ण। तो देखो 2 से तो 2 गया, तो कर्ण की वैल्यू आ रही है a/√3। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, ये वाली वैल्यू होती है a/√3। कितनी होती है, अरे ये क्या हो गया, दिख ही नहीं रहा क्या, a/√3 सही नहीं दिख रहा क्या यार। सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। ये वाली वैल्यू कितनी होती है a/√3, कितनी होती है a/√3। तो देखो एक बल ये लग रहा है a/√3 पर कितना, कि q²/a²/3। तो 3 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 3kq²/a²। ठीक है, 3kq²/a², ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपन के पास कैलकुलेटेड। देखो ऐसे ही ये बल लगेगा 3kq²/a², और ऐसे ही ये वाला बल लगेगा 3kq²/a², ठीक है, तीनों बल। अब देखो ये वाला एंगल कितना है, ये 30 है अपना, है ना। ये 60 है, टोटल 60 है। तो ये टोटल 60 है, तो ये आधा 30 हुआ और ये आधा 30 हुआ। देखो ये 30, ये 30। अब इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज देखो, है ना। और इसके तो ये एक वेक्टर है ये वाला, है ना, और एक वेक्टर है ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये 30 है, ये 30 है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो ये 30, ये 30, तो दोनों कितने हो गए 60, बचा कितना 120। ये 120 का होगा। और ये दोनों देखो x पर बन रहे हैं, तो ये है 120। तो देखो ये दोनों वेक्टर किस पर है 120 पर, यानी एक वेक्टर अपना इधर ये 3kq²/a है, और ये 3kq²/a है, और ये क्या है 3kq²/a। ये दोनों 120 पर, ये भी 120 पर, और ये भी 120 पर है, तीनों 120 पर है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, केस ये वाला केस नहीं बनाया क्या कि दो वेक्टर एक जैसे, सभी वेक्टर कैसे हैं ये एक जैसे। तो ये वाला केस नहीं बताया मैंने तुम्हें कि दो वेक्टर सेम हो,
ए बराबर बी बराबर ए और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो कौन सा केस होता है? ये वाला केस नहीं बताया मैंने, ये वाला केस नहीं बताया क्या मैंने? तो इसमें अपन लगा के देख लें। देखो अपने पास ए बे बी हो और थीटा, तो अपन देखो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि आर का 2a cos थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला तो आता है ना अपन को। तो आर की जगह क्या है अपना एफ नेट, और 2a की जगह क्या है एफ अपना, और cos और थीटा कितना है 120, और 120 बाई कितना हो जाएगा 60, तो एफ नेट की वैल्यू आएगी अपने 2f cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2 cos 60 की वैल्यू, तो ये 2 से 2 चल जाएगा। एफ नेट आएगा अपना एफ, जब दोनों दो वेक्टर एक जैसे हों और 120 डिग्री पर हों तो उनका परिणाम भी वही आता है, कितना वही। तो देखो ये और ये वेक्टर दोनों 120 डिग्री पर है ना, 120 डिग्री पर, तो इनका जो परिणाम निकलेगा ये वो भी क्या होगा 3k² बाई a²। तो देखो इधर 3k² और इधर भी 3k², तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। देखो इसका परिणाम इधर निकलेगा, इन दोनों का परिणाम ये, और एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका मतलब एफ नेट कितना आ रहा है बराबर 0। कितना आ रहा है 0। नहीं आया क्या समझ में? एक बार और बता देता हूँ चलो तुम्हारे लिए। समझो ये अपना समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अपन को पता है कि इस पर इधर क्यू आवेश रखा है, इधर क्यू आवेश रखा है, इधर क्यू आवेश रखा है, ठीक है, 3 क्यू, और नेट के अंदर के क्यू आवेश पर अपन को फोर्स निकालना है, ठीक है। अपन को पता है कि इस क्यू के कारण इस पर फोर्स लगेगा एफ, ठीक है, ठीक है, एफ फोर्स लगेगा एफ, और इस पर इसके कारण फोर्स लगेगा ये वाला एफ, है ना, और इस क्यू पर इसके कारण फोर्स लगेगा कितना ये एफ, है ना। तीनों की वैल्यू क्या है, क्योंकि अपन को पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है a/√3 होती है, कितनी होती है a/√3, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये a/2 है ना, ये a/2 है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे cos 30 बराबर a/2 बटे अपन लगा देंगे कर्ण, क्या लगा देंगे कर्ण। तो देखो cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2 और ये है a/2 कर्ण, तो देखो 2 से तो 2 गया, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी, है ना, a/√3, ठीक है, a/√3। इसी त्रिभुज में अपन अगर लगा दें क्या tan 30, तो क्या हो जाएगा ये और ये आ जाएगी, ये है लंब बटे आधार कितना है a/2, कितना है a/2, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है यार, अब फिर से मैं चालू करना भूल गया, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ भाई यार, देख लो तुम है ना, ये है ना 120 डिग्री पर होता है, नहीं समझ आए ना तो मुझे बता देना। मतलब देखो ये वेक्टर है ना, ये 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इधर ये एफ वेक्टर है, इधर ये एफ वेक्टर है, इसकी वैल्यू ये है cos 30 लगाएंगे तो ये देखो a/2 लगाएंगे, और इधर ये करना जाएगा, इससे अपन a/√2 निकाल लेंगे, या इसी में अगर tan 30 लगा दें अपन तो tan 30 इन दोनों पर लगेगा, किधर ये tan 30 लंबा बटे a/√2, और ये sin 30, ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है sin 30 बटे cos 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा कर देंगे, यहाँ पर उल्टा कर दिया तो ये 2 से 2 गया, cos tan 30 की वैल्यू आएगी अपने पास 1/√3, और ये होता है लंब। अब ये देखो a/√2 है तो 2 को अपन ऊपर ले जाएंगे, 2 इंटू लंब बटे a, लंब बराबर a/2√3। मैंने वीडियो करना चालू करना भूल गया। तो देखो ये तो लंब निकल गया अपना ये वाला, और ये कर्ण अपन को जरूरत कर्ण की है मेनली, है ना।
कर्ण की है तो कर्ण निकाल लिया। अब मेरी बात समझो, इसका एफ नेट कितना आएगा 0, क्योंकि ये देखो 120 पर है तो इसका देखो r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 करेंगे तो 2f cos थीटा कितना 60 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, r बराबर f आएगा। ये f आया, ये f है पहले से, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एफ नेट इक्वल टू 0 है। देखो समझो, कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी हो, कोई भी सिमेट्रिकल, जैसे अपना ये वर्ग हो गया, अपना त्रिभुज हो गया, कौन सा समबाहु त्रिभुज, अपना घन हो गया, ऐसी कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी हो, हेक्सागोन हो गया अपना, है ना, ऑक्टागोन हो गया, ऐसी जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है ना, उन सभी के लिए, जैसे कोई बेलन हो गया अपना, है ना, इसके लिए अंदर रखा आवेश होता है ना, अंदर रखा आवेश, उस पर एफ नेट हमेशा 0 होता है, क्योंकि चारों तरफ से वो जो फोर्स है ना वो कंप्लीटली एक दूसरे को काट देते हैं। तो इतना अपन को समझ आया ये वाली बात। चलो अब अपन देखते हैं बहुभुज का नियम। क्या देखते हैं? बहुभुज का नियम। ठीक है, बहुभुज का नियम क्या होता है? बहुभुज का नियम क्या होता है कि एक से अधिक, क्या करना है अपन को, वेक्टर को जोड़ना है। दो या दो से अधिक समान क्रम में हो तो कोई वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, छह वेक्टर, सात वेक्टर और ये 8 वेक्टर। ठीक है, अब 8 वेक्टर एक साथ हैं, ये है ए वेक्टर, ये बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, एक समान है, तो अपन को जो लास्ट का वेक्टर होता है ना, इसको कर देना है उल्टा, ये वाला वेक्टर, और ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट इन सभी का। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी तक सबका योग, ये है बहुभुज का नियम। मतलब जो लास्ट का होता है ना, कितने ही वेक्टर हो, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये आर ए बी सी का, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, इन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये आर। ठीक है, ऐसे होता है। अब सदिशों का व्यवकलन घटाना, सदिशों को घटाना। अब सदिशों को घटाया कैसे जाता है, ये अपन को समझना है। सदिशों को घटाना सदिशों का योग ही है। क्या है? योग ही है। अपन आर मिनिमम कैसे निकालते हैं? आर मिनिमम निकालते हैं ए माइनस बी करके, यही है सदिशों का ये व्यवकलन। क्या है? सदिशों का व्यवकलन। ठीक है, क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये करना है अपन को। ठीक है, क्या करना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो, इसकी थ्योरी व्योरी समझने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, थ्योरी समझने की कोई लोड नहीं है। जैसे अपन को पता है कि ये कैसा है, अब अगर अपन सदिश की तरह देखें तो ये अपना प्लस वेक्टर है और ये अपना माइनस दिशा का वेक्टर है, क्योंकि माइनस यहाँ पर कभी भी वेक्टर का परिमाण नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर बी का परिमाण नेगेटिव में नहीं है, बी का परिमाण तो सही है लेकिन दिशा नेगेटिव है। कैसे? देखो, ए वेक्टर अपना ये है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और अपना बी वेक्टर कहाँ होता है? अपना ये थीटा एंगल पर होता है बी वेक्टर। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा अपना माइनस बी वेक्टर, और ये वाला थीटा कितना हुआ? देखो, ये पूरा 180 का है। देखो, ये पूरी रेखा 180 की है। अब इसमें ये थीटा है तो ये कितना बचा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बचा, तो ये है 180 माइनस थीटा एंगल पर। कितना? 180 माइनस थीटा एंगल पर। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, अपने पास ये दो वेक्टर है, समझो अपने पास कौन सा है? ये दो वेक्टर है, तो इनको देखो, ये ए वेक्टर है अपना, और ये अपना माइनस बी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? माइनस बी वेक्टर। तो अब इन दोनों को देखो, ए वेक्टर को यहाँ रखा अपन ने, समांतर चतुर्भुज का नियम लगा रहा हूं मैं, है ना, और ये अपन ने रख दिया माइनस बी वेक्टर को इधर। ठीक है, अब जो इन दोनों का परिमाण ही निकलेगा, ये इनका हो जाएगा रिजल्टेंट। क्या? रिजल्टेंट। अब इसमें देखो, ये टोटल एंगल कितना था अपना? ये टोटल एंगल था 180 माइनस थीटा। कितना था? 180 माइनस थीटा। तो
ये वाला एंगल कितना बचा, ये बचा अल्फा और ये बचा अपना बीटा। कितना बचा, बीटा। तो वही है, सेम वही है, सेम वही है। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या निकालनी है, वही है, अपन इसका आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस, है ना। और अपन टेन अल्फा निकालते थे, टेन अल्फा, तो उसमें क्या आता था, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी आता था ना, ए प्लस बी, तो उसकी जगह हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। इतना ये अंतर आएगा बस व्यवकलन में। ठीक है, सब कुछ वैसा की वैसा ही है। ठीक है, सब कुछ कैसा है, वैसा का वैसा ही। अब देखो, इनमें अपन कंडीशंस लगाएं। अगर थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना होता है अपना 1। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर देखो आर की कंडीशन लगाओ, आर, इसमें कॉस थीटा 1 रख दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो सर्वसमीका बन गई ना, कौन सी, ये वाली बन गई। ये है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है इस कंडीशन में, और उधर अगर कॉस थीटा 1 रखते थे, अगर जोड़ने पर, तो उसमें ये प्लस होता था, प्लस 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 आता था। अगर ऐसे ही थीटा की वैल्यू अगर अपन 90 डिग्री रखें, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए बराबर बी हो, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर का रूट। तो आर की वैल्यू हो जाएगी √2a, है ना, a√2। तो ये तो सेम आ गया उसी की तरह, जैसे सदिशों का योग था उसमें भी a√2 आता था, इसमें भी a√2 आ गया, है ना। अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री हो, तो क्या होगा, 60 डिग्री हो तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1/2। ये इधर है ना, तो ए की वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी भाई, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। सॉरी, यही होती है कि नहीं होती यार, नहीं 1/2 ही होती है कॉस 60 की वैल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। अगर अपन यहाँ पर अगर कंडीशन लगा दें ए बराबर बी बराबर ए, तो है ना, ए बराबर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक में से एक गया, है ना, एक में से एक गया, है ना। तो ये बचेगा अपना आर इक्वल टू ए स्क्वायर का रूट बराबर ए। उधर से कॉस थीटा 60 डिग्री होता है, तो आर की वैल्यू आती थी √3a, लेकिन इधर ए आ गई, इधर क्या आ गई, ए, है ना। तो ये ऐसे मतलब कंडीशन है, ये अपन को करनी है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। है ना। अब देखो इसका एक केस देख लेते हैं, इसका एक केस, कि मतलब ए बराबर बी हो, है ना, ए बराबर बी बराबर ए हो, और वह ए व बी के बीच कोण कितना हो, थीटा डिग्री हो, तो है ना, ये वाला केस देख लेते हैं। मतलब दोनों का परिमाण बराबर हो, कोण क्या हो, थीटा डिग्री। तो आर बराबर क्या होगा अपना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना।
बराबर ये क्या होगा परिणाम इनका परिणाम ही निकालना है। तो देखो आर की वैल्यू रखो इसमें, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये ये ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर माइनस, देखो ए और ए दोनों सेम है तो 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आर। देखो आर की वैल्यू अब क्या आएगी, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, है ना। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस cos थीटा, है ना। तो देखो अब देखो समझो, अपन ने पहले पढ़ी थी 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू होता था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पढ़ो 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या है सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण। देखो सर्वसमीकरण बहुत है, अपन ने जिंदगी में नहीं देखी, इतनी सारी है, इतनी सारी सर्वसमीकरण होती है। तो अपन को जो काम की आती है उसको अपन को लिख लेना है और याद कर लेना है बस। तो यहाँ पर उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, अपन यहाँ आ जाएगा अपना 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो r इक्वल टू आ जाएगा 2 टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा रूट में, तो r की वैल्यू आ जाएगी भाई 2a साइन थीटा बाई 2। देखो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ रही है 2a साइन थीटा बाई 2 और वहाँ पर सदिशों के योग में क्या आती थी इसी कंडीशन पर 2a cos थीटा बाई 2 क्या आती थी cos थीटा बाई 2, दोनों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो अपन इसकी ये कंडीशंस हैं, है ना। अब देखो इसमें कोई भी एंगल फिट कर लो, जैसे थीटा बराबर 120 डिग्री करके देख लो, आर बराबर क्या आ जाएगा 2a साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा √3a, है ना। है ना, तो ऐसे अपन कर लेंगे। अब अपन का ये हो गया कंप्लीट सदिशों का योग और व्यवकलन। इसमें देखो एक एग्जाम क्वेश्चन कर रखा है सर ने कि ए का परिणामी प्लस बी का परिणामी ये दोनों का योग बराबर कितना है √3 है, यानी एकांक सदिश ए और एकांक सदिश बी इन दोनों का योग है तो कितना है 3। तो पूछा है कि एकांक सदिश ए है और एकांक सदिश बी का माइनस व्यवकलन कितना होगा। देखो अपन को पता है एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश है तो इनकी दिशाएं तो अलग है लेकिन परिमाण परिमाण कितना है एकांक सदिश का, इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो ए का परिमाण कितना है 1, बी का परिमाण कितना है 1, तो ये वाली कंडीशन आ गई ना, ये वाली कंडीशन आ गई क्योंकि ए और बी का, देखो ए और बी का परिमाण कितना है ए, दोनों का परिमाण बराबर है। तो देखो अपन को आर निकालना है, इसका आर निकालना है, इसका आर तो अपन को दे रखा है ना, इसका आर अपन को दे रखा है। तो देखो इसका आर क्या दे रखा है, योग का आर दे रखा है 2a cos थीटा बाई 2। अब देखो 2a की वैल्यू कितनी है 1, इसका आर कितना दे रखा है √3 और 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसका आर अपन को निकालना है, इसका माइनस का, है ना। तो माइनस का आर कितना होता है ना। तो देखो यहाँ से अपन cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आराम से, ये देखो √3/2 बराबर आ गया cos थीटा बाई 2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अगर cos थीटा बराबर √3/2 है, इस ये समझो, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 30 डिग्री, थीटा कितना होगा 30 डिग्री।
होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है, θ/2, तो मतलब θ/2 बराबर कितना है 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो थीटा कितना आ रहा है इससे अपन को 60 डिग्री आ गया। कैसे कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है क्या, मैं देखो सही से समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन समझो कि दो इकाई सदिश दिए हैं, ए प्लस बी इकाई सदिश दिए हैं और इनका योग दिया है √3। कितना, √3 है ना। तो ए एकांक माइनस बी एकांक का इसकी की वैल्यू क्या होगी। देखो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक एकांक सदिश प्लस बी का एकांक सदिश, ये होता है। और इसी का ये इनका क्या है रिजल्टेंट, इसका R2, ये क्या है R1, ये क्या है R2। R2 क्या है, ए माइनस बी एकांक सदिशों का, है ना। ये क्या है व्यवकलन का रिजल्टेंट है, और ये क्या है सदिशों के योग का। ये घटाने पर आ रहा है, ये जोड़ने पर आ रहा है। अब देखो जोड़ने पर आता है उसका आर का वैल्यू क्या होती है जब दोनों, अब देखो इनका परिमाण क्या है समान, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1। तो इसके लिए अपन 2a cos θ/2 नहीं लगाते थे क्या, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं लेते थे क्या? और इसके लिए अपन R2 के लिए यूज लेते हैं 2a cos नहीं sin θ/2 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं। तो देखो R1 की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, तो R1 की वैल्यू तो दे रखी है, और 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, और cos θ/2 हो गया। अब देखो ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू cos θ/2। अब देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है √3/2। अब √3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री cos थीटा, जब तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है √3/2। लेकिन यहाँ पर थीटा बराबर कितना है θ/2 है, तो θ/2 बराबर 30 डिग्री होगा। तो थीटा कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री। सिंपल है, सिंपल केस है। अब यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, इसे यहाँ पुट कर दो, R2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 इंटू साइन। अब थीटा 60/2 कितना होता है 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 गया, R2 की वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी 1। बस हो गया अपना काम, यही है बस इसका। अब देखो अपन को, अब देखो सदिशों का गुणनफल बचा है बस, सदिशों का गुणनफल बचा है, और एक लंबी परिमेय बची है, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो कोई काम की नहीं है, अपने सर ने कराई है, पर ना मेरे हिसाब से अपने कोई काम की नहीं है लंबी परिमेय। और एक दिक्कतें हो रही हैं, इनको मैं करा दूंगा। लंबी परिमेय अपने कोई काम की नहीं है। अपन को घटक करना आता है ना, घटक करना आता है ना अच्छे से, तो अपन घटक करके सॉल्व किया करेंगे। लंबी प्रमेय से सॉल्व करना अपन को मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि वो मेथड थोड़ा अजीब है, तुम्हारा दिमाग खाएगा और करने का कोई मतलब भी नहीं है। लंबी प्रमेय लगाना है ही नहीं। देखो मेरी एक बात समझो, ये वाला देखो लंबी प्रमेय का क्वेश्चन है, ये वाला सर का लंबी प्रमेय का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इसमें लंबी प्रमेय लगाओ, इसकी वैल्यू निकालो, है ना, इसकी वैल्यू निकालो। ये लंबी प्रमेय से इसको सॉल्व करने की बोल रहे हैं सर, है ना। तो इसको अपन घटक विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, यही क्वेश्चन मैं बनाता हूँ इधर देखो, यही क्वेश्चन है देखो। इधर टेंशन लग रही है, ये 30 डिग्री का है ना, और क्या है यार क्वेश्चन कहाँ है भाई, जो समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या दिया है। है ना, ये 30 डिग्री पर, इस पर इधर इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, है ना, और एक नीचे फोर्स लग रहा है इधर, कितना लग रहा है m, ये इधर के वजन लटका हुआ है कितना, m बराबर 1/√3 kg का, कितने का
m/√3 kg का वजन लटका हुआ है। अब इसे सर लंबी लंबी प्रमेय से सॉल्व कर रहे हैं। क्या करने की जरूरत है, इसमें अपन को टेंशन ही तो निकालनी है। क्या निकालनी है, टेंशन। तो अगर अपन टेंशन के घटक करते हैं, देखो ये 30 डिग्री, तो देखो ये ऐसे और ये जेड बन गया, बनेगा नहीं। ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये टेंशन है। तो देखो एक इधर टेंशन का इधर घटक हो जाएगा टी साइन थीटा, है ना, और इधर घटक हो जाएगा अपना टी कॉस थीटा। तो देखो देखो टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस थीटा बराबर 10 न्यूटन, है ना। टी कॉस थीटा बराबर कितना आ गया अपना 10 न्यूटन। आया कि नहीं आया, है ना। तो देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1√3/2, है ना, कॉस 30 की वैल्यू। और ये 10, ये इधर चल जाएगा, टी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 20/√3। कितनी आ रही है टी की वैल्यू 20/√3। अब देखो अब ये सर ने यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन है 1/√3 kg का, ये लटका हुआ है, सर ने यहाँ पर ये इतना एंगल बनाया है, ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, और लास्ट में टेंशन की वैल्यू है ये क्या आ रही है 20/√3। कोई सेंस है इतना करने का, कोई सेंस है क्या? मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है। तो हम लंबे प्रमेय नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई बात? लंबी प्रमेय नहीं पढ़ेंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है ना लंबी प्रमेय से। अपन को घटक करना आता है, घटक करके निकाल लेंगे। यहाँ से निकाल लो भाई, यहाँ से नहीं आ रहा तो ये टी साइन 30 बराबर एम बराबर, अब ये एम है, अब नीचे एम है तो इसका फोर्स कितना होगा, अब ये तो वजन है, फोर्स कितना होगा एम जी, एम कितना हो गया तो 10/√3 होगा फोर्स, एम जी होगा ना, नीचे तो लटकेगा जब वजन भी तो लगेगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा ना। एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये उधर हो जाएगा 20√3 फिर आ जाएगा। लो, लंबी प्रमेय का क्या सेंस है भाई, कोई सेंस भी तो होना चाहिए ना। लंबे प्रमेय का कोई सेंस नहीं है, अपन को जरूरत ही नहीं है भाई। देखो लंबे प्रमेय काम आती है कि जब बहुत सारे घटकों, मतलब 10 घटकों 5 घटकों ऐसे घटकों में काम आती है ना। इतने घटकों के क्वेश्चन आते नहीं है अपने, आता भी है तो बहुत कम आता है बिल्कुल, और उसे भी अपन घटकों से अपन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है लंबे प्रमेय की, ठीक है। तो अपन अब पढ़ेंगे बस सदिशों का गुणनफल, है ना। और एक पढ़ेंगे अपन, एक चीज है दिक्कत जाए और पढ़नी है बस, ये चैप्टर अपना खत्म कल की क्लास में। चलो बढ़िया है।